कल जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसकी हम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से जो जमीय खुदाम ख्वाजा खादिम कम्युनिटी की गद्दी नशीनों की जो बॉडी है अंजुमन सैयद ज़ातियान खुदाम ख्वाजा उनकी नुमाइंद, उसकी तरफ से इस टेररिस्ट एक्ट को कंडेम करते हैं, इस एक्ट की मजम्मत करते हैं। ये इंसानियत के खिलाफ है और इट्स वर्स कि उन्होंने मजहब पूछ के, धर्म पूछ के ये टेररिज्म को अंजाम दिया है। इट्स अ ब्लडी कम्युनल एजेंडा जिसकी हमने हमेशा मजम्मत की है, कम्युनलिज्म की, सेकुलरिज्म को प्रमोट किया है। हमने हमेशा जालिम के खिलाफ आवाज उठाई है और मजलूम का साथ दिया है, चाहे वो जालिम कितना ही पावरफुल हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी सिंडिकेट हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी धर्म के नाम पे इस तरह का भेदभाव फैलाता हो और टेररिज्म करता हो, हम उसकी सख्त मजम्मत करते आए, करते रहे और करते रहेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे स्टर्न एक्शन लेना चाहिए, एक निष्पक्ष जांच होके कि हु इज बिहाइंड दिस सीन। कश्मीर के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, एप्पल के साथ साथ टूरिज्म पे उनकी इकोनॉमी चलती है और उन्होंने ना सिर्फ भारत की सालमियत पे, इंटीग्रिटी पे अटैक किया है, बल्कि उन बेचारे कश्मीरियों की रोजी रोटी पे भी अटैक किया है और हम इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं तहे दिल से। देखिए, कल जो 3 बजे पहलगाम में बेकसूर लोगों के ऊपर जो हमला हुआ है, उसकी वजह से पूरे देश के अंदर एक गुस्से की लहर है। इस गुस्से की लहर को ख़त्म करने के लिए और जो उसके अंदर नाहक बेकसूर लोग मारे गए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से ये अपील करना चाहूँगा कि पूरे भारत के गुस्से को देखते हुए इसके ऊपर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ हो सकती है उसको अपनाएं। और हमें यही नहीं, पूरे भारत को ये चाहिए कि पीओके जो है हमारे कब्जे में आए और इस आतंकवाद की जो जड़ें वहां पर फैल रही हैं उसको मूल रूप से नष्ट करें, खत्म करें, ताकि ये आतंकवादी लोग वहां से सर नहीं उठा सकें और इस तरह की बेजा हरकतें नहीं कर सकें, उस पर अंकुश लगे। और मैं बारगाह हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह का सज्जादा नशीन होने की हैसियत से और उनकी औलाद होने की हैसियत से मैं देशवासियों से ये अपील करूंगा कि देशवासी इस मौके के ऊपर एकजुट रहें, एकता का सबूत दें और हम सब भारतवासी एक हैं। ऐसे मामले के ऊपर हमें जो भी एकता का सबूत दे करके ऐसे आतंकवादियों को जो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं हम वो देने का पहल करें। इसी और प्रधानमंत्री जी हमारी इस अपील को जो है मद्देनजर रखते हुए पीओके को जो है हर हालत में देश के अंदर मिलाने की कोशिश करेंगे। ने मजहब पूछकर हमला किया गया है। जो मजहब पूछ करके इन्होंने हमला किया है वो नीचता की हदें पार करता है और अब जो है वक्त आ गया है कि हमें अंदर घुस करके इन लोगों को मारना है और इस आतंकवाद की जड़ों को समूल नष्ट करना है। पहलगाम में कल एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें 27 लोगों की डेथ हुई, आप किस तरह से देखते हैं उसको? कल जो पहलगाम में आतंक हमला किया है, बेगुनाह लोगों को खून बहा है, इसके हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसका हमें सख्त अफसोस है कि वो भी हमारे भाई थे जो बेगुनाह वहाँ पर मारे गए। हम उनको बारगाह गैज़ा उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं और जो उनको बच गए उनके वालिदैन हैं अज़ीज़ उनके लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। और हमारे हुकूमत हिंद से हम दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे लोगों को चुनकर मालूम करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ऐसी सख्त सज़ा दी जाए कि लोग उससे इबरत हासिल करें और आइंदों को ऐसी हर करने की जरूरत न करें। किबरिया साहब, कुरान शरीफ किस तरह से कहता है कि ये जो घटनाक्रम है कुरान शरीफ में किस तरह से देखते हैं? मज़हब इस्लाम तो इसकी किसी इजाज़त, किसी जानवर मारने की इजाज़त नहीं देता। इसे इंसान का खून बहाया गया, एक इंसान का कत्ल करना, पूरी इंसान का खून करना और एक इंसान को बचाना, पूरी इंसान को बचाना इस्लाम, इससे इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है। इसलिए अगर ये इस्लाम के नाम लेते हैं तो ये गलत है। मुसलमान ऐसा काम, कोई मुसलमान ऐसा काम कर ही नहीं सकता, अगर करता तो मुसलमान नहीं है। आपका नाम? मैं सैयद गुलाम किबरिया, प्रेसिडेंट अंजुमन मोइनुद्दीन फ़कीर चिश्तिया खुदाम ख्वाजा गरीब नवाज में। देखिए, आज सरकार गरीब नवाज की बारगाह, जो कि एक आलम इंसानियत का बहुत बड़ा मरकज़ है, हर वक्त में, हर दौर में, हर मौके पर अजमेर दरगाह शरीफ से
आलम इंसानियत के हक़ में दुआएं की जाती हैं और पूरी दुनिया में किसी पर भी अगर जुल्म होता है तो अजमेर दरगाह शरीफ में जो मजलूमीन होते हैं उनके हक़ में दुआ की जाती है। कल जो कश्मीर के अंदर के पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकवादियों ने जो वहाँ पर जो बेगुनाह निहत्थे जो लोग थे उन पर जो हमला किया, उसमें जो लोग घायल हुए हैं, हमने उन लोगों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। साथ ही जो लोग फौत हुए हैं, हमने उनके जो घर वाले हैं, खुदा उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनको हिम्मत दे इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की, ऐसी दुआ हमने की। पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है और हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। कश्मीर में जिस किस्म की नापाक हरकत आतंकवादियों द्वारा की गई है, उन्होंने पूरी आलम इंसानियत को बदनाम करने का काम किया है। साथ ही इस्लाम को भी बदनाम करने का काम किया गया है। इस्लाम की शिक्षाओं के बिल्कुल खिलाफ काम उन्होंने किया है। और साथ ही मैं जो मेरे कश्मीर के मेरे भाई हैं, बहनें हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग आपके अमन के दुश्मन हैं। कश्मीर की पाक ज़मीन को इन्होंने नापाक करने का काम किया। आज ये वक्त आ गया है, आप लोगों को भी इनके खिलाफ खुलकर अब सामने आना पड़ेगा। और साथ ही मैं हमारी हुकूमत से, भारत सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो हुकूमत इन लोगों के खिलाफ कर सके उनको करनी चाहिए। और इनके आका, इनके हमदर्द, इन आतंकवादियों के हमदर्द पूरी दुनिया में जहाँ पर भी छुप के बैठे हों, हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इनको बाहर निकाल कर चुन चुन कर मारा जाए और हमारे मुल्क में अमन चैन भाईचारा कायम रहे। दरअसल हमारा जो भारत है पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जहाँ हर मजहब और मिलत के लोग मिलजुल कर रहते हैं। वहीं इसीलिए ऐसे आतंकवादियों को हमारे जो भारत का कल्चर है चुभता है कि यहाँ पर हर मजहब के लोग मिलजुल कर कैसे रहते हैं। इसलिए ये पूरे हमारे भारत में नफरत फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए ऐसे घिनौने काम को करते हैं। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सैयद अफशान चिश्ती, खादिम ख्वाजा साहब, दरगाह अजमेर शरीफ। आदाब, सलाम और बहुत बहुत दुआओं के साथ हाजी सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन, दरगाह अजमेर शरीफ, चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन। सबसे पहले हम दुआ करते हैं उन तमाम भारतीयों की जो इस दहशतगर्दी के एक्ट में जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। कुरान शरीफ में जो आयत है कि एक बेकसूर इंसान को मारना ऐसा है कि पूरी इंसानियत को मारना, तो हम भारत सरकार से, आर्म फोर्सेस से अपील करते हैं कि इन दहशतगर्दों को उनके ठिकानों पर पहुंचाया जाए और जो उनके हाइड आउट्स हैं उनको निस्तेनाबूद किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। इस दहशतगर्दी की हम सख्त से सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और हम पूरी दुनिया के लीडर्स से भी अपील करते हैं कि जहां कहीं भी दहशतगर्दी है उसको एलिमिनेट किया जाए, जो भी इनके फंडर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। और ये अटैक सिर्फ भारतीयों पे नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पे है। द वर्ल्ड लीडर्स शुड कम टुगेदर इन कंडेमिंग दिस एंड एक्ट डिसिसिवली। ये वक्त है कि हम इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाएं कि इसके बाद कोई दहशतगर्द ना तो बचे और ना ही कोई ऐसी हिमाकत कर सके किसी इंसान के खिलाफ। यही दुआ है अजमेर दरगाह शरीफ से। आदाब और बहुत बहुत सलाम।